सरकार से, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि ऐसा एक संस्था CBI है और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एक निष्पक्ष जांच कराई जाए और जिससे समाज का भला हो। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। डेरा सच्चा सौदा सिरसा आश्रम की तरफ से सोलर के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बड़ा ही जनसमूह किया जा रहा है। यहाँ पर आने वाले लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, किसके तहत ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या क्या प्रोग्राम यहाँ पर किए जा रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम आपका? मैं हिमाचल प्रदेश कड़ाम से श्री केर सिंह हूँ और हिमाचल का प्रदेश का रहने वाला हूँ। क्या नाम क्या सर आपका? श्री केर सिंह। ओके सर, आज यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम होने हैं? हम देख रहे हैं कि बहुत ही भारी तादाद में लोग एकत्रित हो रहे हैं। सर, यहाँ पर ये नाम चर्चा सत्संग का आयोजन किया जा रहा है और जो हमारे गुरुजी ने, संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने 139 मानवता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं, उसके तहत कुछ मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं और गरीबों को फ्रूट दिए जा रहे हैं और बेसहाराओं को भी कुछ सामान दिया जाएगा और जो बेसहारा बुजुर्ग लोग हैं उनकी भी हेल्प की जाएगी। जी 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 जी। इतना जैसा कि आप बता रहे हो, यहाँ पर नाम चर्चा के अंदर बहुत सारे मानवता भलाई के काम किए जा रहे हैं। गुरुजी भी यहाँ नहीं हैं, फिर भी आप लोग आ रहे हो यहाँ पर। इतना विश्वास, इतनी आस्था आज भी आपकी उनके पर क्यों है? देखो क्या होता है जी, रूहानियत के अनुसार, दुनियादारी के हिसाब से गुरुजी बीच में नहीं है, पर जो रूहानियत है उसके हिसाब से गुरुजी हमारे साथ पल पल रहते हैं और जो उनकी हमारे को गाइडलाइन दी हुई है उसके ऊपर हम ये कार्य करते हैं। जी 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 जी। समाज की बात करते हैं, समाज के लिए, देश के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया है? संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने समाज के लिए एक बहुत ही अनोखे काम किए हैं, जैसे वेश्याओं को अपनी बेटी बना करके और उनकी शादियां करना। ये एक बहुत बड़ा कार्य है जिसको देश में आज तक किसी ने नहीं किया है और ऐसे ऐसे घर हैं जिन्हों में सुबह और शाम के रोटी के भी लाले पड़े हुए थे, उनके नशे छुड़ा करके उनके घर आज आबाद हो गए हैं और वो खुशी से उनके बच्चे जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, एडवोकेट, वकील और बड़े बड़े पदों पर वो पहुंच चुके हैं, जिनको ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि हम ऐसे हो जाएंगे। उस गुरुजी की शिक्षा से, जो उन्होंने शिक्षा दी है, उस शिक्षा को अनुसरण करके और वो आज यहाँ पहुँच चुके हैं, उनका समाज में आज नाम है। जी जी। इतना उन्होंने समाज के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, जैसा कि आप बता रहे हो, फिर भी उनको टारगेट किया गया। ये सर, ये मैं आपको मान क्लियर कट करता हूँ, अपने को कोई ऐसी बात नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। बाकी जो हमारे गुरुजी हैं वो बिल्कुल निर्दोष हैं, कोई उनके ऊपर दोष नहीं है। और आप ये बताओ, जो इस कार्य को कर रहे हैं, जो दूसरी अपना बेटियों को गोद लेकर के उनकी शादियां कराते हैं और समाज को एक अच्छी शिक्षा देते हैं, आप भी एक आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, क्या कभी कोई वो इस कार्य को कोई कर सकता है? वो तो एक संत हैं। अगर हम एक इंसान है, इंसान भी जिस कार्य को फॉलो करता है, उसको वो जब फॉलो करता है उस कार्य को वो कैसे करेगा? और वो एक संत है, संत एक समाज का आईना होते हैं और संत किसी को कोई उनके ऊपर कोई कुछ भी कहे, वो संतों का एक उद्देश्य होता है कि हमने समाज की भलाई करनी ही करनी है। जी जी जी। डेरा के अंदर किस धर्म की शिक्षा दी जाती है? गुरुजी किस धर्म को मानते हैं? डेरा जो है सर्वधर्म संगम है। इस पर सिख, ईसाई, मुस्लिम और हिंदू, सिख, ईसाई सब एक ही जगह बैठते हैं और एक ही थाली में बैठ के खाना खाते हैं। एक कोई भी मान ले धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। और जो हमारे गुरुजी हैं, जो सभी धर्मों का इतना ज़्यादा सत्कार करते हैं कि हमने तो कभी किसी भी ग्रंथ शास्त्रों में पीछे भी जो युग गए हैं उनमें भी देखा सुना नहीं है। जितने हमारे गुरुजी, जो डेरा सच्चा सौदा के गुरुजी हैं, संत गुरमीत राम सिंह जी, हर धर्म का इतना आदर सत्कार करते हैं कि कहने सुनने से परे। 5 साल हो चुके हैं, वो समाज के बीच नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर? समाज को जो इनका है खामियाजा भुगत रहे हैं। जो एक नशे छुड़ाने की लहर चली थी और हमारे समाज के अंदर, हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर
जो नशा था वो एक कम होता जा रहा था, और वो जो वो है वो नशा वो फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये समाज का एक, मैं ये कहूँगा कि समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप हो चुका है। अगर हमारे गुरुजी हमारे बीच में होते, समाज में होते, तो आज मेरे को ऐसा लगता था कि 3 में से 2 हिस्सा समाज नशा छोड़ चुका होता। जी जी जी, ओके, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपसे। लास्ट में हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जो गुरुजी हैं कोर्ट का, न्यायपालिका का बहुत ही सम्मान करते हैं, और जो न्यायपालिका हमारे को, जो हमारे गुरुजी के बारे में जो न्याय देगी उसका हम आदर मान करते हैं। और सरकार से हम ये कहते हैं कि जो भी आरोप लगे गए हैं उनको बिल्कुल निष्पक्ष होकर के उनकी जांच कराएं, और जो दोषी है उसको उनको ऊपर केस चलाएं। जो लोग जो जैसे निर्दोषों को सज़ा होती है उसको मैं अपनी सरकार से, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि ऐसा एक संस्था CBI है और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एक निष्पक्ष जांच कराई जाए और जिससे समाज का भला हो। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही आपने खुल के बताया, बहुत ही लंबे समय से ये सर डेरा के साथ जुड़े हुए हैं, बताया कि किस तरह डेरा सच्चा सौदा एक सर्वधर्म संगम संस्था है जहां पर सभी धर्मों का सत्कार किया जाता है। गुरुजी एक ही छत के नीचे सभी धर्मों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों की वहां पर शिक्षा देते हैं। सभी लोग वहाँ भाई बहन की तरह रहते हैं, और ये लोग मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी समाज के बीच से डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी को लाया जाए, ताकि समाज में जो कुरीतियाँ बढ़ती जा रही है, नशा बढ़ता जा रहा है, उन सबको रोकने के लिए उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके क्या विचार हैं वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहे, जुड़े रहे द फैक्ट के साथ। धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.